गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड आज हम लोग बात करने वाले एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में विच इज बैडएस। ये एक अपने में ही यूनिवर्स है जिसके लिए लोग तरसते हैं ऐसी मूवी के लिए। अभी हमारी मूवी इंडस्ट्री में एक ऐसी मूवी आई है जो धरती फाड़ के यमराज के सर पे सवार हो चुकी है। उस मूवी का नाम है बैडएस रवि कुमार। सीरियसली पहले दिन में इतना भयंकर रिकॉर्ड सेट किया है कि देवा जैसी मूवीज के सामने धूल चाटने लग गई है। तो इस वीडियो हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि इस मूवी से आगे आने वाली बॉलीवुड इंडस्ट्री इंडियन मूवी इंडस्ट्री में क्या चेंज आने वाला है, इंडियन मूवी इंडस्ट्री इसको किस तरीके से अडॉप्ट करेगी और किस तरीके से इंडियन मूवी इंडस्ट्री इससे सीखने वाली है। क्योंकि मजाक में इन लोगों ने बहुत ही तगड़ा काम कर दिया है। और तो और सबसे बड़ी बात कि इस मूवी का आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। और ये मूवी अगर 50 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर देगी ना तो ये मूवी एक नया जॉनर अनलॉक कर देगी इस मूवी इंडस्ट्री में। मतलब इस तरीके की और भी मूवी आने की संभावना बढ़ जाएगी और डायरेक्टर फिर दिल खोल के नए प्रोजेक्ट्स को ट्राई करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इस मूवी की पूरी हिस्ट्री बात करनी पड़ेगी क्योंकि इस मूवी का जो अनाउंसमेंट आया था ना, इस मूवी का बनाने का कोई प्लान नहीं था। पहली बार जब हमारे लॉर्ड हिमेश जी इस मूवी का अनाउंसमेंट पटके थे तो उनका मेन फोकस ये था कि उनको गाना लॉन्च करना था। तो उन्होंने एक टीजर के फॉर्म में चीजें पटकी थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस मूवी का हाइप इतना भयंकर है, उन्होंने फिर ट्रेलर और मूवी का प्लान किया। तो कैसे कैसे ये सारी चीजें हुई इस वीडियो में हम चलो बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जो शुरुआत में बकबक करता हुआ एक शख्स दिखाया गया उसके बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। इनसे मिलिए, ये है इंस्पेक्टर पांडे और ये स्पेशल टास्क फोर्स से आए हैं। सारी मूवी की जांच यही करते हैं कि कैसी मूवी बनी है और जितनी भी हिम्मत होती है, क्योंकि मैं ठहरा ऐसा इंसान जो बैडएस रवि कुमार अकेले देखने की काबिलियत नहीं रखता, मेरी औकात ही नहीं है ऐसी मूवी अकेले देखने की। तो इसलिए मुझे ऐसे टास्क फोर्स स्पेशल आदमी की जरूरत पड़ती है ऐसी मूवी देखने के लिए। तो इसलिए मैं इनको हायर किया हूँ। ये एसेसिन भी है। अगर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करेंगे तो रात को आपके पिछवाड़े में गोली मार के भी जा सकते हैं। तो अभी सब्सक्राइब लाइक कर दो। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई बैडएस रवि कुमार ने क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्योंकि ये मूवी अपने में, मैंने जैसे कि बोला, एक किताब है। तो जब ये मूवी फर्स्ट डे पे रिलीज हुई, मतलब कल या फिर आज जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, जब अपने फर्स्ट डे पे रिलीज हुई इस मूवी ने कमाए 4 से 5 करोड़ ओपनिंग डेज का कलेक्शन लिया है। और मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूँ, ये नंबर तुम्हें भले छोटे लग रहे होंगे कि बड़े मूवी से तुम कंपेयर कर रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये नंबर इतने बड़े हैं अपने आप में कि मैं क्या बताऊं। लाइक रिसेंटली रिलीज हुई इससे कई गुना बेहतरीन मूवी देवा, वो इतना भयंकर ओपनिंग नहीं ले पाई। उसका ओपनिंग भी 3 से 4 करोड़ था। और तो और अपने लपेटे में इतनी सारी मूवीज को इसने ले लिया है, जैसे कि अभी रिसेंटली आई हुई आजाद, इमरजेंसी, फतेह, ये सारी मूवी का डे ओपनिंग कलेक्शन जो था, इन सभी मूवी को तोड़ ताड़ के बैडएस रवि कुमार 4 से 5 करोड़ पे जाके ओपनिंग डे कलेक्शन पे बैठ गई है। अब मुझे नहीं पता कि डे 2, डे 3, डे 4 में क्या इसकी हालत होने वाली है, लेकिन मैं तुमको बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये पीस ऑफ शिट जो है वो बॉलीवुड में वर्क कर रहा है। जिस तरीके से लॉर्ड हिमेश का एम्बिशन था कि एक ऐसी मूवी बनाना कि लोग देख के पागल हो जाए, अच्छी मूवी देखने के बाद एक गंदी मूवी भी जरूरी होती है माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, उनका वो सपना पूरा हुआ। तो इस मूवी की बनाने की जर्नी इतनी आसानी से ही नहीं स्टार्ट हुई। इसके पहले हमें जाना पड़ेगा उस टाइम में जब बैडेस्ट ऑफ द बैडेस्ट मूवी के सामने भी एक और बैडेस्ट ऑफ द बैडेस्ट मूवी खड़ी थी, जिसका दर्द आज भी प्रभास के पिछवाड़े में होता है। यस, कम ऑन, आदि पुरुष का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था उस टाइम पे हमारी बैडेस्ट ऑफ द बैडेस्ट भी एंट्री ली थी। उसी सेम टाइम पे बैडेस रवि कुमार का भी अनाउंसमेंट पटका गया था। एंड उस समय तुम मानोगे नहीं, आदि पुरुष की इतनी ट्रोलिंग होने के बावजूद भी बैडएस रवि कुमार अपना एक प्लेस होल्ड कर पाई, अपनी एक जगह बना पाई और ये भी एक यूट्यूब में सेंसेशन बन गई। अब मैं इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, लोग इसका भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी से मजाक उड़ाना शुरू कर दिए जितना आदि पुरुष का उड़ रहा था। और एक बहुत बड़ी बात होती है कि सामने तुम्हारे 500 करोड़ की मूवी आई है, उसका जितना मजाक बन रहा है उतनी ही फ्रीक्वेंसी से तुम्हारे 30 करोड़ की मूवी क्या अनाउंसमेंट जिसमें तुम केवल सॉन्ग को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो उसका भी मजाक बन रहा है। लॉर्ड हिमेश जब ये चीज देखे तो उन्हें ये चीज नॉर्मल नहीं लगी। उन्हें लगा कि अरे यार, आदि पुरुष की कंपैरिजन में लोग इसको यार सीरियसली ले लिए। एंड 3 मिनट के अनाउंसमेंट के बाद उनको लगा यार लोग तो ज्यादा ही सीरियस हो गए। लेकिन लॉर्ड हिमेश को फिर ये भी लगा कि चलो अच्छा ही है मेरे लिए अनाउंसमेंट को लोग इतना ज्यादा सीरियस ले रहे हैं, मेरा तो मेन पर्पज है कि भैया मेरे को गाना निकाल के साइड हटना है। तो उन्होंने अनाउंसमेंट में 1-2 गाना रिवील किया था और 2-3 महीने में वो गाना पटक करके किनारे कर दिया। लेकिन उनके लिए तो आंड टचिंग स्टोरी तो तब हो गई जब उन्होंने देखा कि इस मूवी का ट्रेंड खत्म ही नहीं हो रहा है। कहाँ आदि पुरुष आई, वो मूवी पिटी, लोग मजा लिए, उसका आया, ट्रेंड खत्म हुआ, चला गया, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा, आए मजा लिए चले गए। लेकिन यहाँ पर बैडएस रवि कुमार का ट्रेंड चालू था। मतलब लोग मजे पे मजे लिए जा रहे हैं। इंडिया के बड़े बड़े मूवी रिव्यूअर्स इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं और ये चीज लॉर्ड हिमेश को काफी ज्यादा अंदर से इंस्पायर्ड की कि भाई हमें एक मूवी बनानी चाहिए। लेकिन उस टाइम उन्हें ये भी चीज पता थी लोग उनके अनाउंसमेंट पे काफी ज्यादा हंस रहे हैं। उन्होंने जब अनाउंसमेंट वीडियो निकाला था तो उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये जो
लोग कर रहे हैं बहुत इलॉजिकल है, बहुत बकवास है या बहुत बकवास कर रहे हैं। ये उनको लगा था कि मैं मतलब एज अ शौक में उन्होंने इस चीज को लॉन्च किया था कि यार मैं एक्शन करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उनका बिल्कुल भी पैरोडी बनाने का मन नहीं था। लेकिन जब उन्होंने इस चीज को मजे में लिया कि भाई लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तब उन्होंने प्लान बना लिया कि भाई एक काम करते हैं, अपने मन की भी इच्छा पूरी हो जाएगी और मजे लेते हैं, ऑडियंस से पैसे निकलवाते हैं। ये बहुत ही सही तरीका है। अगर ऑडियंस मजे ही ले रही है तो चलो मजे ही देते हैं। फाइनली 1 साल बाद उन्होंने प्लान बनाया एंड फिर उन्होंने ट्रेलर पटक दिया। एंड उन्हें अब अपना एम्बिशन यहाँ तक आकर के क्लियर हो चुका था कि भाई मेरे को कोई ऐसी मूवी बनानी ही नहीं है जो इलॉजिकल हो। उनको ऐसी मूवी बनानी है जो इलॉजिकल हो लेकिन वो ऑडियंस के सामने एक्सेप्ट कर ले इस बात को कि भैया हम इलॉजिकल मूवी तुमको पहले बता रहे हैं, पहले ही इसमें लॉजिक नहीं होने वाली है, इसमें किसकी गलती है। तुम्हारी भी कंफ्यूज हो जाएगा, तुम्हारा भी दिमाग कि कोई इंसान जो है वो गलती तो कर रहा है लेकिन पहले ही एक्सेप्ट कर ले कि मैं गलती कर रहा हूँ, अब तुम बच के रहना, ठीक है। तो ऑडियंस यहाँ पर थोड़ा नया उनके लिए चीजें हो गई और लॉर्ड हिमेश को ये चीज एक्सपीरियंस से ही पता चली कि भाई अब हमें ऐसी मूवी सीरियस होकर बनानी ही चाहिए जो मजे के लिए हो, केवल ऑडियंस जिसकी मजे ले पाए। एंड आफ्टर ट्रेलर के बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, तुम्हें पता ही उसके बाद क्या हुआ। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं इस मूवी के प्रेजेंट डे के बारे में। इस मूवी के प्रेजेंट डे जब ये मूवी रिलीज हुई उसके बाद तबाही ही मच गई और ये मूवी के कई सारे सीन्स तुम देखोगे। ये मूवी स्टार्ट होते ही तुम्हें ये चीज बताती है कि भैया हम लोग 80s में जाने वाले हैं और लॉजिक इज ऑप्शनल। इस मूवी में तुमको कोई भी लॉजिक नहीं देखने को मिलने वाला। और एक चीज मैं तुमको बता दूं कि इन्होंने ये चीज इसलिए बोला था क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुमको 80s की सारी चीजें इस मूवी में देखने को मिलने वाली है। जितने भी सारे एक्शन सीक्वेंसेस है, जितनी भी सारी चीजें हैं, कार्स वार सब के सब मॉडर्न जमाने की है। लेकिन इन्होंने 80s का नाम दे करके इसलिए कंसोलिडेट किया है हमें कि हम लोग कोई लॉजिक ना लगाए इस मूवी में। लेकिन क्या करे, दिमाग है तो भाई दिमाग चल ही जाता है मूवी देखते वक्त, वो अलग बात है। लेकिन इन्होंने बस हमें यही बताने की कोशिश की कि भैया दिमाग हरगिज मत लगाना, मजे लो इस मूवी का। और लॉर्ड हिमेश ने पूरी कोशिश की हमें फुल मजा दिलवाने की। भाई सेकंड हाफ में तो मूवी हंसा के पेट फाड़ डालती है और मुझे असली मजा तो तब आता है जब भाई हमारे लॉर्ड हिमेश हिमसेल्फ दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की चोरी करने के लिए जाते हैं। इसके लिए इतना बिल्डअप दे करके वो बंदा जिस तरीके से चोरी करता है, मैं शॉक हो जाता हूँ कि वाह भाई वाह, क्या एंटरटेनमेंट किया है, जी फाड़ एंटरटेनमेंट, मेरी छाती ही फाड़ डाली ये चीज दिखा करके। लेकिन यहाँ पर तुम्हें पता है कि इस मूवी को जितना हम लोग हल्के में ले रहे हैं, इस मूवी को रिलीज करने में, इस मूवी को बनाने में एक सोची समझी स्ट्रेटजी का यूज किया गया। वो स्ट्रेटजी ये है कि भाई ऐसी मूवी पटको लोगों के सामने जो लोग कभी एक्सपेक्ट ही ना किए हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मूवी को तुमने देखा होगा, ये मूवी वैकेंट डे पे पटकी गई है, मतलब ऐसे दिन पे जहां पर अगल बगल कोई भी बड़ी मूवीज ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि इनको ये चीज पता है कि इनकी मूवी बहुत बकवास, बहुत घटिया मूवी है। इन्होंने जान के ऐसे टाइम में मूवी रिलीज किया है जहां पर बाकी पुरानी मूवी री रिलीज हो रही है और अगल बगल कोई बहुत बड़ी मूवी नहीं है। लेकिन सोचो अगल बगल अगर कोई बहुत बड़ी मूवीज होती, किसी बड़े साउथ स्टार की या फिर किसी बॉलीवुड स्टार की, ये मूवी पिट जाती, 100% पिट जाती, कोई भी नहीं देखने जाता। लेकिन यही है कि अभी लोग बैठे हुए हैं खाली। मूवीज इस समय री रिलीज हो रही है, सनम तेरी कसम री रिलीज हो गई, इंटरस्टेलर री रिलीज हो गई, भाई पद्मावत री रिलीज हो गई, देवा जो आते ही धूल चाट के किनारे हो गई, स्काई 4 जिसका भी कलेक्शन द एंड पे ही चल रहा है। उस टाइम पे बैड एस रवि कुमार एंट्री ली, जब पूरा का पूरा वैकेंट डे था, लोग खाली बैठे हुए थे। एंड मैं सही बता रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ी मूवी अगर रिलीज हो जाती इसके अगल बगल, तब भी ये अपना कलेक्शन करती क्योंकि इस मूवी की हाइप थी इंटरनेट पे, बट इतना कलेक्शन नहीं करती क्योंकि वो मूवी का हाइप पूरा का पूरा खा जाती है इसका। तो पूरी सोची समझी स्ट्रेटजी से बैड एस रवि कुमार को रिलीज किया गया एंड लॉर्ड हिमेश ने खुद भाई इस मूवी को रिलीज किया है। एंड अब सबसे बड़े क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि भाई इस मूवी से इसके फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। जैसे कि लॉर्ड हिमेश की बैड एस रवि कुमार जो मूवी थी वो फुल्ली फकिंग इलॉजिकल मूवी थी। लाइक ये मूवी इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि तुमको देख के मजा आने लगता है कि वाह कितनी गंदी मूवी बना दी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि इन्होंने ना एक नया पीस ऑफ सिनेमा एक्टिवेट कर दिया एक इंडियन मूवी में, क्योंकि हॉलीवुड में ना ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो चुकी हैं। हॉलीवुड में ऐसी कई सारी मूवी तुम्हें देखने को मिल जाएगी जो बनाई ही इलॉजिकल जाती हैं। लेकिन इस मूवी में एक अच्छाई ये होती है कि वो पहले से तुमको बताएंगे कि हम इलॉजिकल मूवी बना रहे हैं, और दूसरी चीज अगर वो इलॉजिकल जाते हैं तो उसके पीक पे चले जाते हैं। वो सोचते ही नहीं है कि भाई ऑडियंस हमारे बारे में क्या मजाक बनाएगी, क्या करेगी। भाई वो सोचते हैं कि अगर ऑडियंस मजाक बना रही है तो अच्छे से बनाए, तो वो जो चीज करते एकदम पीक पे चले जाते हैं उसके। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैड एस रवि कुमार। बैड एस रवि कुमार में हमारे लॉर्ड हिमेश थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं। अगर इनको ऑडियंस को मजा ही देना था, तुम ऑडियंस को बुला ही रहे हो कि लोग आके तुम्हारे मजे ले, भाई पीक पे चले जाओ। तुम अगर गंदगी मचा रहे हो तो एकदम गंदगी ही मचा दो, लोग शॉक हो जाए कि भाई इतना गंदा कैसे जा सकता था। लेकिन नहीं, इस मूवी में थोड़ा पर्सनल एम्बिशन भी चालू था। लॉर्ड हिमेश को भाई एक्शन भी करना है, लॉर्ड हिमेश को भाई वायलेंस भी करना है, लॉर्ड हिमेश को डांस भी करना है, लॉर्ड हिमेश को कार भी चलानी है, लॉर्ड हिमेश को चोरी भी करनी है, सब कुछ करना है लॉर्ड हिमेश को, और साथ में लॉजिकल मूवी भी बनाना है। तो ये चीज देख सकते हो। इसीलिए मूवी का फर्स्ट
हाफ ना बड़ा बोरिंग लगता है और मैं इसीलिए थोड़ा सा मूवी से डिसअपॉइंटेड हूँ कि भाई तुमने मुझे बोला था कि लॉजिक ऑप्शनल होगा, तो बीच में लॉजिक की बात तो मत ही करो। ठीक है, अगर बकवास कर रहे हो तो पूरी बकवास ही करो कि मजा ही आ जाए ऐसे बकवास को देख करके। खैर सेकंड हाफ मूवी में मजा आती है, फर्स्ट हाफ में मूवी थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटेड करती है। अभी ये मूवी जैसे ही 50, 60, 70, 80 करोड़ का कलेक्शन करने वाली है, एक नई तरीके की इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस होगी, वो है पैरोडी इंडस्ट्री और स्पूफ इंडस्ट्री। सबसे बड़ी बात करूं मैं तुम लोग को पता होगा कि पैरोडी मूवीज और स्पूफ मूवीज ये तुमको यूट्यूब वीडियो पे ही मिली है, स्केच वीडियो के थ्रू। बहुत कम ही पैरोडी एंड स्पूफ मूवीज तुम्हें देखने को मिली है, लेकिन ये मूवी डायरेक्टर को ये इशारा करके बताएगी कि इंडिया में ऐसी ऑडियंस भी एग्जिस्ट करती है जो केवल मजे को प्रेफर करती है। उनके लिए लॉजिक फॉजिक कोई भी मायने नहीं रखता, उनको अगर मजे दिलाओगे तो वो कुछ भी देखने के लिए चले जाएंगे, अगर तुम उन्हें मजे दिला पा रहे हो तो इससे एक नया जॉनर अनलॉक होगा जो कि पहले बहुत ही कम एक दो स्पूफ मूवीज बनी, पैरोडी मूवी बनी जो बहुत बुरी तरीके से पिट चुकी थी क्योंकि वो अपने टाइम से आगे थी। लेकिन अब ऐसा टाइम आ चुका है कि तुम पैरोडी एंड स्पूफ मूवीज बना सकते हो, लोग ऑडियंस एक्सेप्ट कर सकती है। तो अब धीरे करके ना अब पैरोडी एंड स्पूफ मूवीज बनना स्टार्ट होंगी जो कि बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन इंडस्ट्री कभी नहीं बनाने वाली, क्योंकि उन्हें अपनी रिस्पेक्ट की परवाह है। क्योंकि बैडस रवि कुमार जैसी एक ऐसी मूवी है ना वो जो कि वन टाइम वैलिडिटी तुम्हें देती है। लाइक एक बार तुमने इस मूवी को बना दिया, तुम्हारी इज्जत का कचरा होना ही होना है। क्योंकि इंडिया में एक चीज तो नॉर्मलाइज ही है कि भाई इज्जत बड़ा चलता है, ठीक है। दूसरी बार लॉर्ड हिमेश अगर कोई सीरियस मूवी बनाने जाएंगे तो घंटा कोई देखने जाने वाला नहीं है। अब लॉर्ड हिमेश की एक रिस्पेक्ट, एक इमेज बन चुकी है, ये बंदा घटिया ही मूवी बना सकता है, अच्छी मूवी बना देगा कोई देखने नहीं जाने वाला, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। तो इसीलिए डिपेंड करता है कि तुम जैसी मूवी बना रहे हो ना वैसी तुम्हारी इमेज बनती है। तो इस तरीके की मूवी प्रोडक्शन छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस ट्राई करेंगे। लाइक छोटे छोटे प्रोडक्शन मतलब छोटी छोटी क्वालिटी, लाइक 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ के बजट में ही ऐसी मूवी बनने वाली है। ऐसा एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, 100-200 करोड़ में ऐसी कोई मूवी बन सकती है। तो स्पूफ मूवी और पैरोडीज मूवी के लिए एक नया जॉनर अनलॉक हो चुका है। एंड दूसरी चीज, दूसरी टाइप की मूवी अब आने वाली है मार्केट में, वो है डेडपूल टाइप मूवी, द बॉयज टाइप मूवी। पर्सनली मैं डेडपूल के बारे में बात कर रहा हूं, जो ऐसा कैरेक्टर जो कि फोर्थ वॉल ब्रेक कर दे। क्योंकि लॉर्ड हिमेश मूवी में और भी बेटर हो सकती थी, मैं पर्सनली बता रहा हूं, और भी बेहतरीन हो सकती थी मूवी जब वो फोर्थ वॉल को ब्रेक कर देती। लाइक लॉर्ड हिमेश फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से बात करने लग जाते, ये मूवी एक अलग ही लेवल पे चली जाती। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अब इस चीज को देख करके ना इस तरीके की मूवी इंट्रोड्यूस होगी जो फोर्थ वॉल ब्रेक करेगी, ऑडियंस से बात करेगी, फुल बकचोदी करेगी, स्पूफ बनेगी, पैरोडी बनेगी, कुछ भी चलेगा मूवी में, लोग ऑडियंस मजे लेंगे, हंसेंगे। तो ये चीजें छोटी छोटी इंडस्ट्री चालू करेगी। और चौथा ऑप्शन ये अनलॉक होगा कि बड़े बड़े एक्टर्स का मजाक बनाना। लाइक फॉर एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पर्सनल फेवरेट है, इसके बारे में बात करना चाहूंगा कि भाई बड़े बड़े एक्टर्स को ले लो और इनसे मूवी में कुछ भी कराओ, लिटरली कुछ भी कराओ, ऑडियंस उनका मजा लेने जाएगी। और इससे बड़े बड़े एक्टर ऑब्वियसली इस मूवी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इफ उन्हें पैसे से भर दिया जाए उनको पूरा का पूरा, तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पैसे से बड़ा कुछ भी नहीं होता दोस्त, तुम मुझे ही 100 करोड़ दो तो मैं भी यहाँ पर डांसर बन के डांस करने लग जाऊंगा। बट मेन बात यही है कि ये बहुत ही बड़ी बात है, अगर तुम बड़े एक्टर्स को पैसे दे करके उस मूवी से बकवास करवा रहे हो ना, ऑडियंस देखेगी। ये एक बहुत ही बड़ी चीज है और लो इफर्ट में बहुत ही बड़ा सौदा हो जाता है ये। किसी भी बड़े बड़े एक्टर्स को पैसे दे करके कुछ भी करा दो, लोग आकर के देखेंगे, लिटरली लोग आकर के देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इस जॉनर में यही आती है, लिटरली बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक साल में 2 मूवी 3 मूवी 4 मूवी ऐसी रिलीज करोगे, 5वीं मूवी 6वीं मूवी रिलीज किए ना, खत्म है भाई, खत्म है भाई, कोई नहीं देखने जाएगा। क्योंकि इस जॉनर की मूवी की एक लिमिट होती है, तुम बहुत ज्यादा स्पूफ, बहुत ज्यादा चीजें नहीं बना सकते, यू नो। तो इस मूवी का जितना ज्यादा सैचुरेशन है, जितना ज्यादा स्कोप है, उतना ही ज्यादा सैचुरेशन भी है। तो इंडियन मूवी इंडस्ट्री इसको ना बहुत धीरे धीरे से अडॉप्ट करेगी और कहीं 2-3 साल में हमें 1-2 मूवी ऐसी देखने को मिल जाए, और अगर देखने को मिल जाए तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर मैं बात करूं साउथ इंडस्ट्री के बारे में, तो साउथ इंडस्ट्री इस टाइप की मूवीज को ट्राई कर चुका है, यस ट्राई कर चुका है और हिट भी हो चुका है। एज ए इंडियन, एज ए हिंदी ऑडियंस हमें नहीं पता, साउथ इंडस्ट्री ने ये सारी चीजें कर चुकी है। अगर तुम्हें वो चीज चाहिए तो गूगल पे जाके सर्च कर लेना, हीरो नंबर 0 एक मूवी करके है, देखोगे सारा लॉजिक वहां पर खत्म हो जाएगा। ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली बैडस रवि कुमार की साथ की वीडियो में। और हाँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमको चाहिए कमेंट्स, दबा के कमेंट्स करो, मुझे अप्रिसिएशन का मैं भूखा हूँ। और देवा मूवी क्या कबीर सिंह मूवी की कॉपी है, ये वीडियो आ रही होगी, क्लिक करके जाकर जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।